जय हिंद। आप सभी को ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के रेलवे के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं और हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको रीड भी करवाए हैं और सॉल्व भी करवाए, ठीक है। विथ डिस्क्रिप्शन हमने आपको सॉल्व करवाया। तो इसी तरीके से और भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस लेकर हम फिर से आए हैं आपके सामने। रेलवे के हैं जो कि आरआरबी के हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए ताकि आपको नए क्वेश्चन मिल सकते हैं इससे और आपको काफ़ी मदद मिल सकती है अपनी तैयारी के लिए। तो जुड़े रहे ना आप हमेशा ट्रिकी एकेडमी के साथ में, क्योंकि ट्रिकी एकेडमी से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं रेलवे के, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, निम्न में से कौन सा जिंक का सबसे उच्चतम स्रोत है? अष्टभुज, बैंगन, मूली या फिर दूध? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अष्टभुज। अष्टभुज क्यों होगा? आप अष्टभुज का मतलब ऐसा नहीं होता है कि जिसमें 8 भुजाएं होती है उसी को अष्टभुजा कहते हैं हम, लेकिन जब खाद्य सामग्री के अंतर्गत 8 प्रकार के पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं हमारे खाने में तो उसको भी क्या कहा जाता है? उसको भी अष्टभुज कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो एक एक चीज़ ही दे रखी है, बैंगन, मूली, दूध, पर इनसे क्या आपको उच्चतम जिंक की मात्रा मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। जिस भी खाद्य पदार्थ में भोजन के 8 प्रकार रहेंगे, 8 प्रकार के भोजन जो थाली में लगा रहेगा उससे आपको जिंक का सर्वोच्चतम या उच्चतम स्रोत मिल सकता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? अष्टभुज। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दे रखा है। अभिकथन दे रखा है कि बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण रोग है, जबकि इसका कारण दे रखा है कि विटामिन की कमी से बीमारियां हो जाती है। तो सही आंसर आपको बताना है। ए गलत है लेकिन आर सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है, या फिर ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या है। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि बेरी जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन की कमी से हो रहा है तो विषाणु जनित तो संक्रमण होगा ही नहीं ना ये। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा कि ए तो गलत है लेकिन आर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सुनिए इसके, पत्ता गोभी, गाजर, आलू या स्ट्रॉबेरी। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, पिछली क्लास में भी इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए थे और उसमें विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या था? गाजर था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, खट्टे फलों का समृद्ध स्रोत क्या है? क्या माना जाता है? ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या फिर विटामिन सी। तो देखिए विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल होता है। इससे ये खट्टे फलों में नहीं आता है। खट्टे फलों में क्या आता है? विटामिन सी आता है। विटामिन सी को क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। और इसके सबसे अच्छे स्रोत क्या होते हैं? आंवला होता है एक, नींबू होता है, नींबू, संतरा होता है। जितने भी प्रकार के खट्टे फल होते हैं सभी विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा अमरूद यानी कि जामफल है ना, गुआवा, वो भी विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। तो ये सभी क्या है? विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन B1 को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थाइमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, बायोटिन या फिर नियासिन। देखिए नियासिन जो होता है विटामिन B3 को कहा जाता है नियासिन। बायोटिन जो है B7 को कहा जाता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है। तो बचता क्या है यहाँ पर? थाइमीन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। थाइमीन विटामिन बी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन या फिर फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो होता है विटामिन B9 को कहा जाता है। राइबोफ्लेविन जो होता है B2 को कहा जाता है। और विटामिन सी को क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है एक प्रकार का अम्ल का ही प्रकार है, एसिड का ही टाइप होता है और इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? CH3COOH, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का। किसमें होता है एसिटिक एसिड? तो एसिटिक एसिड आपका पाया जाता है सिरके में, विनेगर में, सिरका या
विनेगर में ये होता है विनेगर। विनेगर जो होता है यूज़ किया जाता है नूडल्स मंचूरियन में या जो भी खाद्य सामग्री होती है इस प्रकार की, उसमें सिरके या विनेगर का प्रयोग किया जाता है। इसमें 95% जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है, बाकी का 5% जो होता है वो 95% जो होता है इसमें वाटर होता है, बाकी का 5% क्या होता है इसमें एसिटिक एसिड ही होता है। ठीक है, विनेगर में क्या होता है 95% तो इसमें वाटर होता है और 5% जो होता है 5% जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। किसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? बिनोला, जिसको कॉटन सीड भी कहा जाता है, कॉटन सीड ऑयल में, जैतून के ऑयल में, जैतून ऑयल को ऑलिव ऑयल भी कहा जाता है, कोड लिवर यानी कि मछली के तेल में, या फिर सूरजमुखी के तेल में। तो मछली के तेल में विटामिन डी जो होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी मछली के लीवर में या मछली के तेल में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप सुबह की धूप से या जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनसे भी आप विटामिन डी ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के लीवर ऑयल में रिक्त स्थान प्रचुर मात्रा में होता है। क्या होता है? विटामिन ए, दोनों, विटामिन ए और डी दोनों, विटामिन ई या फिर विटामिन डी। तो देखिए मछली के लीवर में ऑयल में ऑप्शन विटामिन ए और विटामिन डी दोनों ही होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होता है। अगर किसी की आंखें कमज़ोर है तो भी वो मछली का सेवन कर सकते हैं अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो, ठीक है। और अगर विटामिन डी की कमी है तो भी वो मछली का लीवर खा सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स इसको सजेस्ट करते हैं जिसके बैकबोन में प्रॉब्लम होती है, बैकबोन में अगर विटामिन डी कम होता है या फिर किसी प्रकार का बर्न से रिलेटेड या विटामिन डी से रिलेटेड कुछ समस्या है तो डॉक्टर खुद सजेस्ट करते हैं इसके ऑयल की मेडिसिन के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है या समृद्ध स्रोत नहीं है पूछा है, सॉरी नहीं है पूछा है। पनीर, कोलार्ड ग्रीन्स, अंजीर या फिर गाजर। देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? गाजर। गाजर जो है, गाजर में कोई कैल्शियम नहीं होता है, विटामिन ए इसमें होता है और साथ ही साथ इसमें जो कलर होता है वो केरोटीन के कारण होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गाजर, ठीक है। बाकी चीज़ों में विटामिन डी पाया जाता है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट एक मेटल होती है। विटामिन B12, विटामिन B5, विटामिन B3 या विटामिन B1। तो देखिए कोबाल्ट जो होता है B12 में होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसीलिए विटामिन B12 को नीला विटामिन भी कहा जाता है। नीला विटामिन क्यों? क्योंकि कोबाल्ट मेटल जो होती है ये ब्लू कलर की होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? नीला विटामिन कहा जाता है। कहाँ बनता है विटामिन B12? ये आपके बड़ी आंत के कोलोन वाले पार्ट में बनता है। बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में विटामिन B12 का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, ठीक है। B12 में ही इसका फॉर्मेशन हो जाता है। बड़ी आंत के कोलोन वाले पार्ट में विटामिन B12 का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि वो वहां पर बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? तो विटामिन B12 हमारी जो बड़ी आंत होती है उसके कोलोन वाले भाग में ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं। कौन से प्रकार के बैक्टीरिया? ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी का कुछ वेस्ट मटेरियल खा लेते हैं और बदले में विटामिन B12 दे देते हैं। इसीलिए विटामिन B12 का जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, हमारी बड़ी आंत में ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियासिन किस विटामिन को कहा जाता है या किसका रूप है? किस विटामिन का रूप है? B3, B1, B या B2? मैंने अभी आपको कुछ क्वेश्चंस के पहले बताया था। B2 जो होता है, B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन। मैंने आपको बताया था कि B को कुछ नई नाम दे सकते हैं हम। B3 को नियासिन कहा जाता है, नियासिन, या इसी को कहा जाता है निकोटिक अम्ल भी इसको कहा जाता है। बचता क्या है? विटामिन B1। ऑप्शन B1 इसका सही आंसर होगा। सॉरी B3 मैंने अभी यहाँ लिख दिया, B3 को ही नियासिन या निकोटिन, मुझे ऐसा लगा था कि B1 का पूछा है। B1 को कहा जाता है थाइमिन, ठीक है। तो B3 इसका सही आंसर होगा, नियासिन या निकोटिक अम्ल। क्लियर है? इतना ध्यान नहीं रहा मुझे, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन बी? सामान्य अगर जुकाम हो रहा है तो उसके इलाज के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? सामान्य इलाज के लिए विटामिन डी का प्रयोग, विटामिन सी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विटामिन सी का प्रयोग करेंगे। अगर हल्का सा जुकाम हो रहा है, सर्दियों का मौसम है, अगर आपको सुबह सुबह जुकाम होता है या रात रात को जुकाम होता है तो आप विटामिन सी की कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं, उससे आपका जुकाम ठीक हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर जो होता है एंटीबायोटिक की तरह होता है विटामिन सी, इसीलिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? हरी सब्जियाँ, फलियाँ, अंडे या फिर दूध? आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है हरी सब्जियां। ठीक है, क्या स्रोत है सबसे अच्छा? हरी सब्जियां। ठीक है, हरी सब्जियां जो है इसका बिल्कुल सबसे अच्छा स्रोत है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेलाग्रा की कमी के कारण है, यहाँ पर विटामिन का रासायनिक नाम दे रखा है और आपको पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी के कारण पेलाग्रा हो जाता है। राइबोफ्लेविन जो होता है विटामिन B2 को कहा जाता है। एस्कॉर्बिक जो होता है विटामिन सी को कहा जाता है। फॉलिक एसिड विटामिन B9 को कहा जाता है। और नियासिन जो होता है B3 को कहा जाता है। और नियासिन यानी कि B3 की कमी के कारण ही क्या हो जाता है? पेलाग्रा हो जाता है। पेलाग्रा को 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। 4D सिंड्रोम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें सबसे पहले याददाश्त चली जाती है तो डायमेंशिया हो जाता है। दूसरा स्किन पर एलर्जी हो जाती है तो डर्मेटाइटिस हो जाता है। तीसरा डायरिया हो जाता है और चौथा क्या होता है? डेथ हो सकती है। ये 4D आता है, इसीलिए इसको पेलाग्रा को 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। वैसे आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो भारत देश है ये पेलाग्रा से रहित है। हमारे भारत देश में कोई पेलाग्रा वाली बीमारी नहीं है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं ना लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख लो यहाँ तो, चाहो तो आप, इसे क्या कहा जाता है? 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। 4D सिंड्रोम। ठीक है, 4D सिंड्रोम। फर्स्ट डी का मतलब होता है डायशिया, सेकेंड डी का मतलब होता है डर्मेटाइटिस, थर्ड डी का मतलब होता है और फोर्थ डी का मतलब होता है डेथ। ठीक है, इसीलिए इसको 4D सिंड्रोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन के प्राकृतिक रूप से रिक्त स्थान में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। अग्नाशय में, गुर्दे में, हृदय में या फिर आंत में? तो देखो, विटामिन के जो होता है ये आंत में ही निर्मित होता है। जिस प्रकार से विटामिन B12 का निर्माण होता है बी कॉलोन, बड़ी आंत के कॉलन वाले भाग में, उसी तरीके से बड़ी आंत में ही विटामिन के का भी प्राकृतिक रूप से निर्माण हो जाता है। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा कुछ क्वांटिटी में ही होता है, ज़्यादा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन एक विटामिन है, एंटीबायोटिक, रंजक पदार्थ, विटामिन या विटामिन ही है। ठीक है, क्या है? एक विटामिन है। 2 बार लिख दिया यहाँ पर, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ये आज की क्लास के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये जो विटामिन से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते थे वो यहाँ पर पूरे कवर हो चुके हैं आपके। और कवर क्या हो चुके हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, मैंने कोई कवर नहीं करवाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आरआरबी के। तो आप बिल्कुल इनको अच्छे से पढ़ें क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं बार बार रिपीट होते हैं। जितने साल पुराने होते हैं हो सकता है वो रिपीट हो जाए और हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए। तो इसीलिए आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ें। इनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है मैंने, ऑप्शन के भी आंसर बता दिए हैं मैंने, तो उससे नए क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके। तो प्लीज़ जुड़े रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ में। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा आपको भी प्रॉफिट होगा और मतलब हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, हमें व्यू किया जा रहा है, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो जुड़े रहें आप लोग ट्रिकी एकेडमी के साथ में। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।